श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, राजेंद्र पुरोहित, चेयरमैन नागपुर केंद्र, श्री के.एम. अग्रवाल, ट्रेजरर, श्री जिमी राणा, एसोसिएट सेक्रेटरी, राकेश पुरोहित, केंद्र कमेटी मेंबर, विनय नांगिया जी, केंद्र कमेटी मेंबर, पंकज चांदे जी, और केंद्र कमेटी मेंबर विजय फंसीकर जी, केंद्र कमेटी मेंबर, और अंजू भूटानी जी, प्रिंसिपल भवन सिविल लाइन्स, श्रीमती निरुपमा पद्मराज, प्रिंसिपल भवन श्री कृष्णनगर, वंदना बिसैन, भवन शास्त्री, प्रिंसिपल पार्वती अय्यर, प्रिंसिपल भवन त्रिमूर्ति नगर, सरबानी बोस, प्रिंसिपल भवन कोराड़ी, श्री राजी श्रीनिवासन, प्रिंसिपल भवन चिंच भवन, श्रीमती माडखोलकर, शी इज प्रिंसिपल ऑफ भवन कला सरिजन, कीर्ति मिश्रा, प्रिंसिपल भवन लायट्स वर्धा, एंड मिसेस जानकी मनी, प्रिंसिपल भवन एनटीपीसी मौदा, टी.एल. राजा, जॉइंट डायरेक्टर, विजय ठाकरे, रजिस्ट्रार, एंड स्वप्निल गिरड़कर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, and our valued guest who is present on my request, he is very much here, Sri Ajay Sancheti ji. 11th hour I have requested him that you should be with us, and he is very much here with us. उद्घाटन इस स्कूल का करना चलते गया टलते गया। पहले कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से हमारे 2 साल लेट हो गए, और 1 साल तो आपकी वजह से हुआ, आप हमको टाइम नहीं दिया था, इसलिए हमने कहा करना है आपके हाथ से, देवेंद्र जी के हाथ से अभी टाइम लिया, और आज ये शुभ घड़ी आई। हम नागपुर केंद्र के इतिहास में एक अच्छा दिन है। मेरा नागपुर केंद्र से अच्छा संबंध रहा है। 4-5 साल से दूर भेज दिया गया हूँ। आसाम रहा, मेघालय रहा, तमिलनाडु रहा, अभी पंजाब। देखो, भारतीय विद्या भवन आगे बढ़ रहा है हर जगह, एक गौरवशाली इतिहास लेके आगे बढ़ रहा है। लोगों को समझ नहीं है, ये खाली नागपुर तक लिमिट नहीं है, इंटरनेशनल ट्रस्ट है। और 1938 में के मुंशी जी ने, उस समय 5 लोगों को साथ मिले थे, 5 लोग खाली मिले, उनको लेके भारतीय विद्या भवन शुरू किया, आपस में कलेक्शन किया। उस जमाने में खाली 15,000 रुपये कलेक्शन से काम शुरू हुआ, और जरूरत उन्होंने कही कि कुछ भी हो, शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना। उस जमाने में शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की उनकी मंशा थी, क्योंकि शिक्षा के ऊपर पूरा अंग्रेजी प्रभाव था। वही आज मोदी जी कर रहे हैं, और 1938 में मुंशी जी ने जिम्मा लिया था कि उसको करना, भारतीय विद्या भवन की स्थापना करके भारतीय विद्या भवन के स्थापना कर। भारतीय विद्या भवन बड़ा है, ये 6 है, बहुत बड़ा परिवार है भारतीय विद्या भवन। institutions under this umbrella
भारतीय विद्या भवन के 350 इंस्टीट्यूशन है, 350 इंस्टीट्यूशन, और केंद्रास 74, 6 विदेशों में है, 6 कंट्रीज के अंदर में क्या। विद्यार्थियों की संख्या भारतीय विद्या भवन जो पढ़ा रहा है 2,25,000, 2,25,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ऐसे स्कूल जैसे 6 स्कूल अपनी है, 95 स्कूल, 95 स्कूल्स हैं। पब्लिकेशन में तो बहुत ही बड़ा काम है, मतलब 2100 बुक्स, और उनकी कितने एडिशन उनके बार बार होते रहते हैं, मतलब 33 मिलियन कॉपीज, 33 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है, सोल्ड आउट। और रिकॉग्निशन भी गौरवशाली इतिहास में इसलिए बता रहा हूँ, रिकॉग्निशन कम नहीं है। भारतीय विद्या भवन राजीव गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन ये मिला है। और क्यों मिला आपने देख लिया होगा, एक प्रार्थना थी, प्रार्थना भवन की प्रेयर थी, वो नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में एक मन भर देती है प्रेयर की। देन 1999 में कम्युनल हार्मनी अवार्ड मिला है भवन को। एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस अवार्ड मिला है। ये सब ऑल इंडिया लेवल के इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज भी मिला है। अपना नागपुर का केंद्र 70 के आसपास में चालू हुआ है। आज नागपुर केंद्र के अंदर में करीब 12 संस्थाएं हैं, 9 तो स्कूल्स हैं, और 17,000 नागपुर में, 17,000 स्टूडेंट्स, 17,000 विद्यार्थी। एक मिशन के साथ में भारतीय विद्या भवन आगे बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास है, लोगों का साथ। उसके पीछे टोटल डेडिकेशन है। मैनेजमेंट में भी आपने देखा होगा, के.एम. अग्रवाल ट्रेजरर और नागपुर केंद्र से, और शुरू से चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे से पूरा टाइम देते थे। खुद चार्टर्ड अकाउंट है, टोटल ट्रांसपेरेंसी, जरा सा भी वाउचर आया उसका 5 बार क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है बाकी के मैनेजमेंट को, अदरवाइज साइन नहीं होता है ट्रेजरर का। फिर जिमी राणा जी एसोसिएट सेक्रेटरी, बहुत बड़ा योगदान है। टीम सिलेक्शन में, टीचर सिलेक्शन में पैनी नजर है, कच्चा पक्के का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ये भी गारंटी है। राकेश पुरोहित भी टाइम दे रहे हैं काफी। विनय नांगिया जी हैं यहाँ, इतने व्यस्त होने के बाद में भी भवन के लिए समय निकाल, पूरा जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसको पूरी करते हैं। और हमने नया जोड़ लिया पंकज चांदे जी। भारत की संस्कृति का जहाँ तक सवाल है, पंकज चांदे जी के बिना वो काम अधूरा रह जाता है, इसलिए पंकज चांदे जी को हमने रिक्वेस्ट करके इनवाइट किया और हमारे इन्विटेशन को इन्होंने स्वीकार किया। आज हमारे बीच में है, और टीम भी सिलेक्टेड है, प्रिंसिपल्स की डेडिकेटेड टीम, टीचर्स की डेडिकेटेड टीम। अपने आप ही हमारे टीचर्स की गर्दन ऊपर रहती है। मालूम है कि सिलेक्शन प्योर मेरिट पे होता है, ये पूरे विदर्भ को मालूम है। इसलिए भवन का टीचर है, उसकी अपने आप प्रेस्टीज है ना। कोई 10-20
लाख रुपए लेके टीचर की पोस्ट नहीं मिलती है। करोड़ों भी हो तो धूल के बराबर है। भवन में तो मेरिट के अलावा कोई सवाल नहीं है। इतनी स्ट्रांग टीम है जो सिलेक्शन की टीम, प्रिंसिपल सारे इतने स्ट्रांग है कि यहाँ पर कंप्रोमाइज का कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए गुणवत्ता कायम रखी। गुणवत्ता कायम रखना है, भवन के काम को आगे बढ़ाना है। और टीचर्स हैं यहाँ पर, उनको मैं जहाँ भी मौका मिलता है, यहाँ पर पॉलिटिशियन भी है, टीचर्स भी हैं। आई केम अक्रॉस आर्टिकल इन यंग इंडिया which was edited by Mahatma Gandhi, 22 अक्टूबर 1925। और उन्होंने उस समय मेंशन किया था, उस समय 1925 में 7 सोशल सिंस मेंशन किया था। नंबर 1 इज बिगेस्ट सिन इज वेयर पॉलिटिक्स इज विदाउट प्रिंसिपल, दैट इज ए सिन। प्लेजर विदाउट कॉन्सेंस, प्लेजर विदाउट कॉन्सेंस, दैट इज ए सिन। टाइमली जैसे कहीं आजकल ड्रग्स, सिगरेट विगरेट, क्लब व्लब, ये गलत। प्लेजर टेम्पररी, दैट इज ए सिन। एंड वेल्थ विदाउट वर्क, दैट इज ए सिन। एंड नॉलेज विदाउट करेक्टर। 7 PhD की डिग्री 7 सब्जेक्ट में, PhD की डिग्री लो, यदि करेक्टर नहीं है तो इट्स ए बिग जीरो। बिग जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? Character, knowledge without character, and commerce without morality, and science without humanity, and worship without sacrifice। 7 sins महात्मा गांधी ने बताया। ये हम सब ने ध्यान में रखना चाहिए। टीचर्स को मेरा बोलना है, you all the teachers have tremendous capacity। I tell you, go in the industry, there is a, for the industry you have to invest the money, but there is a limitation also, where suppose 1 crore is sufficient and you go on investing 3 crore, then production is not going to multiply by 3-4. That is not going to happen. There is a limitation. Machine capacity is limitation, but the capacity of manpower is tremendous, tremendous. Many-fold it can increase the moment you desire. Dedication, खाली भाषण देने का सवाल नहीं है। मैसेज एक दूंगा, सिंपल लाइफ लीड करिए, लाइफ में टोटल ट्रांसपेरेंसी रखिए, नॉट ओनली इन प्रोफेशनल लाइफ बट आल्सो इन योर पर्सनल लाइफ आल्सो। एवरीबडी शुड, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी मस्ट नो। पूरा खुली किताब जिंदगी चलाना, किताब रहे, सिंपल लिविंग रहे। वॉट एवर यू आर अर्निंग दैट इज आई थिंक मोर देन एनफ। महात्मा गांधी जी ने कहा है, उन्होंने कि अर्थ हैज गिवन एवरीथिंग फॉर द नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। आवश्यकता हमारी है, ऊपर वाला पूरा करेगा। देखा देखी करने की जरूरत नहीं है। कोई गाड़ी में आए, BMW में आए, कोई मारुति में आए, कोई बिना गाड़ी के आए, कोई ऑटो रिक्शा में आए, तो अपने को अपना मुबारक सेटिस्फेक्शन रखो। 5000 की साड़ी वो पहने, उसको उसका मुबारक। मेरी 500 की साड़ी में मैं जिंदाबाद, मेरे को सेटिस्फेक्शन है, नो प्रॉब्लम। मेरे को समझ क्या करने का कोई आवश्यकता नहीं। सिंपल रहिए, कहीं कमी नहीं आएगी। राष्ट्र निर्माण करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। फरिश्ते ऊपर से उतर के नहीं आने वाले हैं, ये काम आपको हमको करना है। और शिक्षा क्षेत्र का ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, ये जिम्मेदारी शिक्षा क्षेत्र की ज़्यादा है। ये जिम्मेदारी संभाल के भारतीय विद्या भवन को आगे ले जाना है।
ऊंचाइयों पर ले जाना है और आगे 2 स्कूलों की स्थापित किया। आपके मुंह में घी शक्कर ये हो जाए, यही बोल सकता हूँ, यदि संभव होगा शिक्षा क्षेत्र काम भारतीय विद्या भवन का जैसा भी होगा अच्छा होगा। भारतीय विद्या भवन आगे बढ़ना ही है और आप लोगों का साथ और आप लोगों का ब्लेसिंग रहा तो अच्छे काम है और हम उसकी परवाह नहीं करते। कोई क्रिटिसाइज भी करे वी डोंट, हमको मालूम है पुराने ऋषि मुनि भी बोलते थे, हवन करने में भी हाथ जल जाते हैं, तो वैसा ही काम है, पवित्र काम करने में तकलीफ होती है तो हमको कोई भी वी डोंट माइंड फॉर एनीथिंग। हमारा मिशन है, हम हमारा काम करते जाते हैं। हमारे निमंत्रण पर हमारे सब गेस्ट आए सभी। आज तो इम्पॉसिबल था हमारे देवेंद्र जी का यहाँ पर आना। सेम वाज द केस विद भान कुले जी, औरंगाबाद का अपॉइंटमेंट, मैंने कहा कम मार्च में आप आइए। दोनों अच्छे कार्यक्रम है। और ब्रह्म कुमारी वालों का भी कार्यक्रम था, उनका गोल्डन जुबली का प्रोग्राम, वो भी आध्यात्मिक है। भारतीय विद्या भवन शिक्षा और आध्यात्मिक दोनों है, मिक्स है, आध्यात्मिक काम है। और सही में हमारा भावन कुले जी ने बताया है, मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ। एक कल्चरल सेंटर बनाना था और कल्चरल सेंटर ऐसा बनाया कि सेंट्रल इंडिया में उसकी कोई मिसाल नहीं हो, ऐसा कल्चरल सेंटर बन रहा है भारतीय विद्या भवन का कोराड़ी में। और उसके लिए जमीन इन्होंने तकलीफ सुप्रीम कोर्ट में जाके जमीन दिलवाई इन्होंने, मैं इनकी तारीफ करूँगा देवेंद्र जी। और इन्होंने गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट में स्कूल के ये कल्चर सेंटर दिलाने के लिए। ऐतिहासिक कल्चर सेंटर बना है, 2 महीने में करीब करीब पूरा होगा, उसमें सभी आएंगे और एक सेंट्रल इंडिया में ऐसी एक अद्भुत चीज़ बनेगी, देखने लायक चीज़ बनेगी, परमानेंट भारतीय संस्कृति बनेगी। और आखिर में मैं तो रिलीजियस आदमी हूँ, सभी रिलीजियस हैं, हमेशा भगवान को याद रखिए, भगवान में विश्वास रखिए। धर्म का भी सवाल नहीं है। सोते समय भगवान को हमेशा याद करो, हमेशा थैंक्स दो भगवान को कि भगवान हमारा दिन बहुत अच्छा गया, योर ब्लेसिंग। और इसमें धर्म का सवाल नहीं है। हिंदू है, जिसको भी माने, राम कृष्ण हनुमान, जो भी भगवान को माने उनको याद करो, और नहीं तो पितरों को याद करो। मुस्लिम्स हैं, कुरान की आयत हो उनको याद करो। क्रिश्चियन है, बाइबल्स की हिम्स है वो भी याद करो। ईसा मसीह को याद करके सो, पर धार्मिक रहो। धार्मिक रहोगे गलती नहीं होगी। देयर इज ए ह्यूमन वीकनेस समटाइम, कोई देख तो नहीं रहा है करना, तो इफ यू आर रिलीजियस माइंडेड, अंदर से आवाज आएगी, अरे यार और कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है। गलती नहीं होगी, गलती होगी नहीं, मैं गारंटी देता हूं। मेरा सभी को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका कुछ प्रॉब्लम है, 10 तक तो बहुत ही शानदार चल रहा है, कुछ 12th में कुछ प्रॉब्लम आया, बोलते हैं आई हैव ए सॉल्यूशन फॉर दैट। आई विल टेल ऑल द प्रिंसिपल, डोंट वरी, next year onward you will be on the topper, that I will ensure. My best wishes to all of you। और जो भी हमारे निमंत्रित मेहमान हमारे निमंत्रण पर आए हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में विश्व गुरु भारत को बनाना है, ये सपना लेके हम यहाँ से विदा होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।